हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 27वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की उच्चावृत्ति करेंगे। ओके, माधुरी माता जी आपसे शुरू करते हैं। प्रशांत मनसं ह्येनं प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तिरजसं उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। बहुत अच्छे माता जी। एम गुप्ता प्रभु जी आपका ये महाकवि जयदेव दास प्रभु जी। प्रशांत मनसं ह्येनं शान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शान्तिरजसम् उपेति शान्तिरजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। बहुत अच्छे प्रभु जी। भगवान कह रहे हैं जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था, भगवान कह रहे थे कि मन जहां जहां विचलित होता है वहां वहां से उसे खींच करके लाओ और मुझ में लगाओ। इस प्रकार से भगवान कह रहे थे। तो अब मन को इस पर पकड़ के लाना, राइट, बार बार से मन जो विषय में जा रहा है वहां से बार बार पकड़ के लाना, उसको कृष्ण में लगाना। इसमें परिश्रम तो लगता है, मेहनत तो लगती है। यदि पूछें इसका क्या फल है तो भगवान कह रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, जिस व्यक्ति ने ऐसा अभ्यास किया है अपने मन को बार बार मुझ में लगाने का और इस प्रकार से क्या है उसका मन अब भगवान में स्थिर रहता है, तो वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। कल की कक्षा में आपने जाना था इंद्रिय सुख का मानक तमोगुणी सुख, रजोगुणी सुख, सतोगुणी सुख और दिव्य सुख। और दिव्य सुख में भी जो सर्वोच्च है, राइट, वो कह रहे हैं कि वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है और वो रजोगुण से परे हो जाता है। वह मीन्स रजोगुण से परे हो जाना अर्थात जो भौतिक वासनाएं हैं वो सब उसको अब स्पर्श नहीं कर पाती, वो सबके उन सबके पार चले गया है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, अर्थात वो समझ रहा है कि परमात्मा और वो, राइट, आत्मा और परमात्मा गुणात्मक रूप से एक जैसे हैं। अर्थात जो परमात्मा है वो भी सच्चित आनंद है और आत्मा भी सच्चित आनंद है, राइट। और इस भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ता है कि वो वही परमात्मा है, राइट। बहुत सारे जो दार्शनिक आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं वो यहाँ पर गलती कर बैठते हैं अपने आप को परमात्मा समझने का। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है वो देख रहा है परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता, अर्थात क्वालिटी के टर्म्स में भगवान भी सच्चित आनंद है, मैं भी सच्चित आनंद हूँ, इस प्रकार वो देख रहा है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो उसके जो भी कर्मों के रिएक्शंस थे जो उसको भोगने थे, जिससे कारण से जन्म बंधन कर्म बंधन लगना था, उन सब से वो निवृत्त हो जाता है। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। सो आज इस श्लोक पर कुछ बहुत सुंदर स्लाइड्स रखी गई हैं श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि जब आप ये पढ़ते हैं तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि ठीक है हम थ्योरी में जान रहे हैं, क्या कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हो जिन्होंने ऐसी तपस्या की हो, भगवान उनसे प्रसन्न हुए हो और भगवान ने उनको दिव्य सुख दिया हो, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। यदि आज समय मिलता है तो हम एक ऐसे उदाहरण को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले ये तात्पर्य पढ़ लेते हैं। सो अन्वय की ओर बढ़ते हैं। शांत रजसम अर्थात रजोगुण से रहित। अब ये देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि उस योगी को प्राप्त हो गई कि वो रजोगुण से पार चले गया है, राइट। मनुष्य का ये सबसे बड़ा शत्रु है काम, जो किससे उत्पन्न होता है, रजोगुण से। लेकिन इस प्रकार से जो योगी है जिसने अपना मन भगवान में लगा दिया है वो रजोगुण को पार कर गया है। प्रशांत मनसम, और उसका चित्त कैसा प्रशांत हो गया, अर्थात अब वो विचलित नहीं होता है। देखिए जब पहली बार मन को कृष्ण में लगाना होता है, राइट, पहली बार मन को पकड़ के ला रहे हैं तब अधिक कठिनाई का अनुभव करता है जीव। लेकिन जब बार बार ऐसे अभ्यास कर रहा है तो उस अभ्यास से क्या होता है, अगली बार थोड़ा कम कठिनाई होती है, उसकी अगली बार थोड़ी कम कठिनाई होती है, राइट। और इस प्रकार से अभ्यास जैसे जैसे बढ़ रहा है मन को वापस खींच कर लाने का, तो जो है मन और
और कंट्रोल में होता जा रहा है। राइट, शुरुआत में कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जितना कठिन आज है मन को वश में करना, बाद में भी वैसे होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हो वैसे वैसे इंद्रियों को संयमित करना, मन को संयमित करना आसान होता जाता है भक्ति के प्रभाव से। इसको हम पढ़ रहे थे उस दिन कथा में। आगे चलते हैं। अकल्मषम अर्थात राग द्वेष से रहित। तो मन कैसे विचलित होता है? राग और द्वेष से। जो चीज इंद्रियों को प्रिय लगता है उनमें राग, अरे ये मेरे लिए अच्छा है, और जो चीज इंद्रियों को अप्रिय लगता है, अर्थात जो कान को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, जो आंख को देखने में अच्छा नहीं लग रहा, उसी प्रकार उपलक्षण से बाकी सब, जो चीज इंद्रियों को नहीं अच्छा लग रहा उनसे द्वेष। तो मन हमेशा इनमें फंसा रहता है। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है अकल्मषम अर्थात राग और द्वेष से रहित हो गया है। ब्रह्म भूतम अर्थात ब्रह्म भाव संपन्न। अब आप पूछेंगे कि ये ब्रह्म भूतम क्या है, ब्रह्म भाव क्या है? इसको हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ेंगे। एनम ही योगिनम, इस योगी को ही उत्तमम सुखम, उत्तमम सुखम क्या है? अर्थात आत्मानुभव उत्तम सुख उपैति प्राप्त होता है। तो ऐसा जो योगी है जिसने अपने मन को भगवान में लगाया, कृष्ण में लगाया है, पहला क्या फायदा है? रजोगुण से पार चले जाता है वो, उसका चित्त शांत हो जाता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, और क्या होता है? उसको उत्तम दिव्य सुख प्राप्त होता है। राइट, तो ये सब फायदे हैं भगवान में अपने मन को लगाने के। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। छोटा सा तात्पर्य लेकिन बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या है। तो वो कहते हैं ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। कितनी सुंदर व्याख्या की है ना? क्या है ब्रह्मभूत अवस्था? जब व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाए, राइट, अर्थात किसी भी प्रकार की भौतिक वासना नहीं कर रहा है, वो माया की सेवा नहीं कर रहा है, वो आध्यात्मिक बुद्धि से ऊपर उठ गया है वो। और वो क्या कर रहा है? अपनी इंद्रियों से भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हो गया है वो। राइट, जब वो व्यक्ति भगवान की सेवा में स्थित हो गया है तब कहेंगे कि उसको ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो गई है। सो फिर कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम। सो भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान इस श्लोक को कहते हैं। प्रभुपाद जी से कोट करें, आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं भगवान। सो 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। अर्थात इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान किसका वर्णन कर रहे हैं? ब्रह्मभूत अवस्था का। ठीक है, तो जैसे प्रभुपाद जी ने आपको ब्रह्मभूत अवस्था समझाई आसान भाषा में, क्या होता है? जब व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त है और भगवान की दिव्य सेवा में स्थित है उसको कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। और वो कहाँ से कह रहे हैं इस चीज को? भगवद गीता के इस श्लोक से। राइट, 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि जो ऐसे दिव्य पद में स्थित है वो क्या करता है? परब्रह्म का अनुभव करता है, भगवान का अनुभव करता है और पूरी तरह से वो प्रसन्न हो जाता है। और इस प्रकार से वो कभी शोक नहीं करता। शोक किस चीज के लिए करता है व्यक्ति? इस जगत में अशाश्वत चीजों के लिए। राइट, शोक, मोह, भय, इस प्रकार से ये सब किस चीज के लिए है? भौतिक चीजों के लिए व्यक्ति करता है। न किसी वस्तु की कामना करता है, उसको कुछ भौतिक जगत में कोई वस्तु नहीं चाहिए। हाँ, हमको इसको भक्ति में युक्त वैराग्य के रूप में देखना होगा। जो चीजें भक्ति के लिए आवश्यक है उनको स्वीकार करें, जो नहीं उसको त्यागें। और प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रत्येक जीव पर संभाव रखना अर्थात किसी भी जीव से उसको राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। मन विचलित हो जाना मन का एक काम है, राग और द्वेष। वो राग और द्वेष से ऊपर उठ गया है तो किस सभी जीवों को संभाव से वो देख रहा है। उस अवस्था में वो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। वापस चलते हैं, तो प्रभुपाद जी ने श्लोक कोट किया था इसलिए हमने इसको पढ़ा। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। ठीक है, और भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर रखने का अर्थ होता है अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया। अम्बरीश महाराज का यहाँ पर उदाहरण आता है, सवै मना कृष्ण पदारविंदयो। ये वही
श्लोक है, जब मन कृष्ण के पद चरण कमलों पर लग जाता है, उस प्रकार से जब स्थित होता है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। वाह वाह। अगर आप प्रश्न पूछें कि ठीक है प्रभुपाद जी, आपने ब्रह्मभूत अवस्था समझा दी, राइट, जब व्यक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, भगवान की दिव्य सेवा में स्थित होता है, ठीक है, ये भौतिक कल्मश से मुक्त होने का क्या अर्थ है? अगर आप ये पूछो तो वो कहते हैं, देखो, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त होना बिना किसी अंतर के, ऐसा नहीं कि राइट हफ्ते में एक दिन, नहीं, रोज, राइट। उसमें भी थोड़ा सा और खोलेंगे तो राइट एक के बाद एक जो है सेवाएं हैं। अभी आप भगवत गीता की सेवा कर रहे हो, राइट, एक के बाद एक जो सेवाएं हैं सब कृष्ण के संबंधित सेवा है। ऐसे कोई चीज नहीं हो रही जो कृष्ण से इतर हो, निरंतर, ठीक है, उसमें वो प्रवृत्ति रहता है। ऑफकोर्स सोना जो है वो भक्ति का अंग ही स्वीकार करना पड़ेगा, राइट। जो हम सोते हैं 6 घंटे, प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि कम से कम 6 घंटा, राइट, सोना चाहिए, मतलब कम से कम नहीं, मतलब 6 घंटा सोना चाहिए, उससे अधिक तमोगुण बोला जाता है। भगवान ने भी कहा युक्त आहार, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं खाना, युक्त होना चाहिए, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त स्वप्नावबोध से, राइट, युक्त विहार भी हो और वो युक्त सोए भी, नियमित सोए भी। सो इन चीजों को मिला करके, ठीक है, निरंतर जो है वो प्रवृत्ति रहता है। फिर या कृष्ण भावनामृत में रहना, तो ये क्या है? भौतिक कल्म से मुक्त होना, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर है वो, और कृष्ण भावनामृत में रहना, ठीक है। अब दिव्य प्रेमा भक्ति में तो हम अभी नहीं है ना, हम तो भी साधना भक्ति में है, राइट। साधना भक्ति का लक्ष्य है प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, राइट। फिर कहते हैं या कृष्ण भावनामृत में रहना, हाँ ये आसान है, ये हम कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत में रहना, राइट, भगवान की कथा सुनना, प्रसाद खाना, भक्तों का संग करना, ये हम कर सकते हैं। तो वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्म से मुक्त होना है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावनामृत में रहता है तो वो इस सब प्रकार के भौतिक कल्मशों से दूर मुक्त हो जाता है, रजोगुण से भी और सब प्रकार की इच्छाओं से भी, राइट। क्यों? भगवान ही स्वयं उसके हृदय से सब प्रकार की वासना को हटा देते हैं। भगवान की तो बहुत आसान है, इन वन क्लिक, हमको बस भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? ईमानदारी के प्रयासों से, राइट। सो इसके साथ जो तात्पर्य तो यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम आज श्रीमद् भागवतम से इसी श्लोक का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे। अर्थात ये जो अवस्था भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मभूत अवस्था, ये कैसी होती है? इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? इससे कोई उदाहरण है जिसको हम सुन सकते हैं? या भगवान जिस सुख का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं श्लोक में, तो कोई ऐसा उदाहरण जिसमें एक व्यक्ति ने ऐसी खूब तपस्या की हो और भगवान ने उसको फल दिया हो, ऐसा दिव्य सुख, इसका उदाहरण? ये सुनने की लालसा नहीं हो रही है? थ्योरी में तो हम सुन रहे हैं, पर उदाहरण सुनने का भी तो मन कर रहे हैं ना कि ऐसा कोई है। तो चलते हैं। सो हम जितना कक्षा में पढ़ पाएंगे उतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भक्त को अलग से ही पढ़ना हो तो ये कहाँ से है? श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आपके पास समय हुआ तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ ही श्लोकों के अनुवाद यहाँ पर रखे गए हैं जो हम आज पढ़ने वाले कक्षा में। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रकट हो जाता है। तो जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में, राइट, कि मैं भगवान का अंश हूं, इस प्रकार से स्थित होता है, अपने आप को शरीर नहीं समझता है, राइट, काल और माया से भी गुणातीत हो गया था, तो तीनों गुणों को पार कर लिया, दिव्य अवस्था में है, तब वो मैं और मेरा, अर्थात वो शरीर, ये मैं शरीर हूँ, मेरा इन शरीर के लोगों से संबंध है, उससे उसको त्याग देता है और शुद्ध आत्मस्वरूप में प्रकट हो जाता है। फिर इसके आगे कहते हैं, हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्तियों की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया, और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तुम किसका उदाहरण पढ़ रहे हैं? हम श्रीमद् भागवतम से ब्रह्मा जी का उदाहरण पढ़ रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार तपस्या की और उनको क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने तपस्या की, किसकी? भक्ति योग की, और निष्कपट तपस्या की, कोई कपट नहीं, ठीक है। तो भगवान पे प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको अपना दिव्य रूप प्रकट किया, और क्या कहते हैं कि एक बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तो बद्ध जीव को भी अपनी शुद्धि के लिए यही करना चाहिए, भक्ति योग की निष्कपट तपस्या करनी चाहिए, उससे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। फिर कहते हैं,
प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव कौन है? ये ब्रह्मा जी है, राइट। सबसे पहले यही इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। कौन? सबसे पहले इन द सेंस गर्भोदक्षाय विष्णु जी के नाभि से जो कमल निकला, उससे सबसे पहले प्रकट होने वाले जीव ब्रह्मा जी ही हैं। प्रथम गुरु ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाही तो वे ये भी नहीं जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। तो ये कौन सा समय है? जब गर्भोदक्षाय विष्णु जी लेटे हैं गर्भोदक जल में, उनके नाभि से एक कमल प्रकट होता है और कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मैं कमल की नाल पर तो हूँ, राइट, कमल मेरा स्रोत है, लेकिन ये कमल का स्रोत क्या है? ये कमल कहाँ से आ रहा है? अगर नाल है, कमल की जो डंडी होती है वो है, उसका कुछ तो सोर्स होगा जहां से कमल आ रहा है। तो बहुत प्रयास करते हैं उस कमल नाल का सोर्स ढूंढने का, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते हैं। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द दो पार सुने। इसमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था, अर्थात त और प। जैसे आप हिंदी की वर्णमाला सुनेंगे तो 16वां अक्षर त, 21वां अक्षर प। उन्होंने त प सुना। ये दोनों मिलकर विरक्त जीव की निधि बन गए। इस प्रकार से वो ढूंढ रहे हैं कमलनाल में। ऊपर जाते हैं, ऊपर भी देखते हैं, कमलनाल के नीचे भी आते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनको उसका सोर्स नहीं पता चलता। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। तो ब्रह्मा जी वहां पर ढूंढ रहे थे, अपने आसन का पता नहीं लगा पाए, अपने आसन की अर्थात कमल के सोर्स का पता नहीं लगा पाए, तो फिर वो अपने ही आसन में बैठ गए। वहां पर उनको दो अक्षर सुनाई दिए। क्या? त प। त प अर्थात तपस्या करो, तप तप ऐसे सुनाई दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया? तपस्या करना प्रारंभ किया। कब तक किया उन्होंने तपस्या? देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। तो देखिए, मनुष्यों का 1 साल, राइट, मनुष्यों के 6 महीने देवताओं के लिए दिन होता है, और मनुष्यों का 6 महीने देवताओं के लिए रात होता है। तो आप समझ रहे हैं, हमारे वहां का मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं के लिए 1 दिन और रात, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से 1000 वर्ष, देवताओं के अनुसार 1000 वर्ष तो बहुत अधिक समय है। तब तक उन्होंने तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगूंज सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। देख रहे हैं, जैसे भगवान ने यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो इंद्रियों को वश में करता है, मन को वश में करता है। तो ब्रह्मा जी हैं, राइट। तो क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव है, वो ऐसा कर पाए, उन्होंने अपने मन को वश में किया। फिर क्या हुआ? उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। अब तपस्या किया तो उन्हें क्या फल मिला? कहते हैं, श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ को दिखलाया। राइट, ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, देवताओं के 1000 वर्ष तक अपने इंद्रियों मन को वश में किए हुए हैं। भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने अपने उनका जो धाम है वैकुंठ लोक, उसका दर्शन कराया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। राइट, जो वैकुंठ है, वैकुंठ अर्थात जहां पर कोई कुंठा नहीं है, जहां कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उसमें समस्त प्रकार के क्लेश, सांसारिक भय, उनसे सर्वथा वो मुक्त है। ऐसे उन्होंने धाम का उनको दर्शन कराया। ब्रह्मा जी जो है अब तपस्या कर रहे हैं और वो अपने हृदय में ही ये सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। तो यहाँ पर कौन से लोक का वर्णन हो रहा है? वैकुंठ लोक। और कोई एक वैकुंठ नहीं है, अनंत वैकुंठ लोक हैं। वैकुंठ लोक के वासियों को आभा में श्याम वर्ण का बताया गया है। अब ब्रह्मा जी अपने हृदय में वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं, और वो कैसा है, दिव्य धाम है, उसका वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी। क्या देखते हैं कि जो वैकुंठ के वासी, वैकुंठ के जो लोग हैं, वो कैसे हैं। वैकुंठ लोक के वासियों को आभा में श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के, और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक, वे बहुत सुंदर दिखते हैं। वे उभरते हुए तरुणों की तरह, तरुणों अर्थात
टीनेजर, जैसे 13 साल की उम्र, 14 साल की उम्र, 15-16 साल की उम्र, ऐसे। तो देखिए ऐसी जगह जहाँ पर इससे इससे अधिक वृद्ध नहीं होता है, मीन्स 14-15 साल तक की उनकी आयु रहती है, बस तरुण ही रहते हैं वे। उन सबके 4-4 हाथ हैं, तो वैकुंठ में लोगों के 4-4 हाथ हैं। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदकों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। फिर कहते हैं, उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की भांति तेजस्वी हैं, और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई हैं। कुछ ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। तो ब्रह्मा जी दर्शन करें कि वैकुंठ के लोग कैसे हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, सब तरुण हैं, उनके 4-4 हाथ हैं और वे मोतियों की माला पहने हुए हैं, उनके सुंदर सुंदर आभूषण हैं। सारे वैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों से घिरे हैं, और वो देख रहे हैं कि जो वैकुंठ लोग हैं उसमें क्या है, चमचमाते हुए विमान है। विमान समझते हैं, स्पेसशिप, राइट, जैसे उड़ने वाले यान, तो वो वैकुंठ वासियों के विमान है। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती हैं, और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि वहां पर जो पुरुष हैं वो श्याम वर्ण के हैं और उनके 4 हाथ हैं, और स्त्रियां कैसी, बिजली जैसी हैं, इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं, दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेम पूर्ण सेवा में लगी हुई हैं, और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर हैं, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही हैं। तो वो देख रहे हैं, दर्शन करें कि जो लक्ष्मी जी हैं भगवान की सेवा में तत्पर हैं, उनकी सहेलियां भी हैं, और वो क्या कर रही हैं, भगवान के गुणों का गुणगान कर रही हैं। फिर क्या कहते हैं, आप देख रहे हैं कितना सुंदर वर्णन है। आप ऐसा मत समझिए कि ब्रह्मा जी ने ये दर्शन किया वो तब की बात होगी, नहीं, आज भी वैकुंठ है, वहां पर ये सब लीलाएं हो रही हैं। हम लोग अभी जेल में हैं, वहां पर तो नित्य नवीन लीलाएं हो रही हैं, रसमय लीलाएं हो रही हैं, और इसीलिए भगवान ने ये सब बातें भागवत में रखी हैं ताकि हम इसको पढ़ें और वहां जाने की इच्छा से युक्त हों, वहां जाने की इच्छा करें। देखिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इच्छा नहीं, देख, जीवात्मा की इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते। उन्होंने सभी जीवात्माओं को इच्छा करने की स्वतंत्रता दी है, राइट। अगर जीव इच्छा नहीं करेगा घर आने की, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे कि तू चल चल, समझ रहे हो। हमको इच्छा स्वयं के लिए खुद ही करनी पड़ेगी कि हाँ भगवान, हम आना चाहते हैं आपके धाम, राइट। उसके बाद उस इच्छा के अनुरूप अपने प्रयास करने की, हर दिन उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए प्रयास, जैसे रोज जप करना, कथा सुनना, प्रसाद खाना, राइट, भगवान का दर्शन करना, इस प्रकार से। फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। तो वहां पे उन्होंने भगवान के दर्शन किए, राइट, जो कि क्या है, लक्ष्मी जी के पति हैं, समस्त सारे भक्त समुदायों के स्वामी हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, राइट, यज्ञपति हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और उनके पार्षदों द्वारा वे सेवित हैं। इस प्रकार से वे दर्शन कर रहे हैं, राइट। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यंत तुष्ट लगे। वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। उनका मुस्कुराता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित था। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं और दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब फिर क्या होता है, इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रह्मा जी जो हैं, राइट, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए हैं। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव अर्थात परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। इस प्रकार से आपने जाना कि ब्रह्मा जी ने ऐसी तपस्या की
और भगवान ने उनकी तपस्या से, उनकी निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको अपने धाम का दर्शन दिया। और ब्रह्मा जी ने वहां पर धाम का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, तो उनको दिव्य प्रेम और आनंद का अनुभव हुआ। सो इसी दिव्य सुख की भगवान जो है बात कर रहे हैं श्लोक में। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम थोड़ा सा स्पीड आधी की रखी थी। अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। यदि किसी कुछ प्रश्न हो, आज समय नहीं है, अब कल ही पूछेगा। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल गॉड श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।